ने मुझे कोई नहीं सिखाया। हाँ, लेकिन लोगों ने मुझे चैलेंज किया। जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तक मैंने अपने आप को चेंज किया। है ना कि जब भारत में बटालियन की कमी होती है तो गाजीपुर को लोग याद करते हैं। गाजीपुर 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 से बिलोंग करता हूँ और धरती, जब उस धरती ना जहाँ वो पैदा होता है ना, तो सीने से उसका मौत नाम का चीज निकाल के फेंक दिया जाता है कि बेटा तुझे लड़ना है। बाइक चलाता हूँ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। जिंदगी है क्या? अरे जिंदगी क्या है, कभी तुमने देखा ही नहीं है नजदीक से। जिंदगी को नजदीक से जिस दिन देखोगे ना मेरे भाई, उस दिन समझ में आएगा कि जिंदगी होती क्या है। तो भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। और आपके दोनों हाथ न होने के बाद आपके अंदर आपका चैनल भी जोश एक्सप्रेस है। जो जोश मैंने देखा, मैं उस जोश को लेके आपसे मिलने आया हूँ कि कहीं आपका जोश ना कम हो जाए। वीडियो पूरी देखिएगा, दंग रह जाएंगे आप जितेंद्र के कॉन्फिडेंस को देखकर। जितेंद्र के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन दिव्यांग कहना जितेंद्र के साथ नाइंसाफी होगी। यह वीडियो उन लोगों के लिए सबक हो सकती है जो लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं और जीवन में कोई ना कोई उनके रोना बना रहता है। धन्यवाद दीजिए परम परमात्मा को कि आपको सब कुछ मिला है। यह स्टोरी एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति की है जिनके दो हाथ नहीं हैं, एक पैर से भी अपंग हैं। उसका गजब का हौसला देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह स्टोरी उन लोगों के लिए सबक है जो सब कुछ होते हुए मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। यूट्यूब की दुनिया में एक नाम है जितेंद्र दिव्यांग। जितेंद्र के दोनों हाथ नहीं हैं। बाइक ऐसे चलाते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। साइकिल ऐसे चलाते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 28 की स्पीड है जितेंद्र की। जिम जाना, ट्रैक्टर चलाना, जितेंद्र मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में चलाते हैं। अपनी वीडियो खुद एडिट करते हैं, अपनी वीडियो खुद अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। जितेंद्र दिव्यांग का चैनल का नाम जोश एक्सप्रेस, जो आज यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचा रहा है। जितेंद्र की यह हादसे की बहुत पुरानी तस्वीर है जो हमें गूगल से मिल गई। जितेंद्र से लोग कभी कभी सवाल कर ही देते हैं कि आप खाना कैसे खाते हैं। जितेंद्र कहते हैं आप खाने पे बुलाएं। जितेंद्र की भी अपनी दुनिया है दोस्तों। पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप। जितेंद्र अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ बाप की सेवा और बच्चे पालते हैं। पैसा कमाने के लिए वीडियो करते हैं। हम लोगों को मोटर लगातार आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। मैं तो केवल आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ मैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और इनका चैनल जो है एक्सप्रेस जोश जोश एक्सप्रेस जोश एक्सप्रेस चैनल आपका चलता है। और थोड़ा सा देखिए, हर व्यक्ति जब इंसान है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हर इंसान के अंदर आ जाती है। इनके साथ जो घटना हुई इनका मोबाइल किसी ने मैं तो अब क्या बताऊं, अगर वो जमाना होता तो शराब भी दे देता मैं उस व्यक्ति को। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे कि उस व्यक्ति ने, मैं वो कितना बड़ा दिव्यांग रहा होगा जिसने आपके मोबाइल और आपके पैसे और पर्स चोरी किए होंगे। अब क्या बताएं, ऐसे लोग भी हमारे दुनिया में, देश में और हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि उन लोगों को शर्म नहीं आई। सबसे मेरा आने का मेन मकसद, मैं मोटो बता दूं, मेरा मेन मकसद तो ये था कि आप बहुत से आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे बिना हाथ के लोग। तो चलिए छोड़िए, आपकी बात तो छोड़िए, मैं ऐसे लोगों को जो अपने हाथ पैर और हर चीज से दुरुस्त लोग आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। और आपके दोनों हाथ न होने के बाद आपके अंदर आपका चैनल भी जोश एक्सप्रेस है। जो जोश मैंने देखा, मैं उस जोश को लेके आपसे मिलने आया हूं कि कहीं आपका जोश ना कम हो जाए।
अगर आपका जोश कम हो जाए तो हम अपने देश का एक लाल खो देंगे। और बड़ा अच्छा लगा जिस कंडीशन में मुझे तो नहीं पता, मैं वीडियो वीडियो में देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पैर से भी प्रॉब्लम है आपको, और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर घटना होती है तो मेरे समाज को आगे आके ऐसे लोगों के साथ मदद करना चाहिए। आपका नाम है जितेंद्र कुमार, मैं काफ़ी दिन से आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन बस अब क्या बताएं, मैं आपसे ही बात कराता हूँ। जी, ये बताइए, अब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं क्या बताऊँ आपको देख के, क्या-क्या कह डालूँ, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, क्या-क्या कह डालूँ, मेरे पास शब्दों का तो भंडार है लेकिन शब्द मुँह में नहीं आ रहे हैं। तो आपके अंदर नेगेटिविटी क्यों आ गई थी? सबसे पहली बात तो मैं ये जानना है, तो नेगेटिविटी क्यों आ गई? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको भी, लोग कहते हैं ना कि कभी आदमी जब होता है तो अपने लोग ही खड़े होते हैं। आपने वो साबित किया है, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद कि आप लखनऊ के धरती से आए और मेरे यहाँ आए, मेरे ऑफिस पे आए, मेरे घर पे आए। ये बड़ा सौभाग्य रहा। कहने को तो बहुत लोग हैं जितेंद्र को कि जितेंद्र का मैं हूँ, जितेंद्र के साथ मैं चलता हूँ और जितेंद्र के बड़ा करीबी हूँ। लेकिन करीबी कब समझ में आता है कि जब आदमी गिर जाता है, कोई उठाने आता है, तब समझ में आता है। पैसे वाले बहुत लोग हैं, धन वाले बहुत, धन काम नहीं आता है। अगर आप दुख के घड़ी में खड़े हैं, आज एहसास हो रहा है कि आप लखनऊ से चल के आए, तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि जितेंद्र आज दुख में है और दुख के साथ खड़ा होना, तो इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और शर्म आनी चाहिए, जितेंद्र कह रहा है, खुले मन से कहता है, हमेशा शर्म आनी चाहिए उनको जो कहते हैं, सिर्फ दिलासा देते हैं कि अरे मैं हूं ना, तुम हो, रह के क्या कर लोगे, क्या कर लोगे जब तुम दुख में खड़े नहीं हो सकते। थू आती है ऐसे लोगों पे। अरे जब हमारे साथ लोग कहते हैं पत्रकार, पत्रकार कहने में अब शर्म आ रही है, और मैं पत्रकार हूं भी नहीं, मैं बता दूं, किसी चैनल पे नहीं कहा। अब मैं यूट्यूबर हूं, और हमारे जैसे लोग के साथ लोग जब तक खड़े नहीं होंगे तो अच्छे लोगों का क्या होगा सर, क्या होगा आप बताइए, अच्छे लोगों का क्या होगा। दूसरी चीज, इंसान के अंदर से इंसानियत मर गया है। मेरा मोबाइल ले लेना, मेरा पर्स ले लेना, ये तरह तरह की चीजें थी। शायद वो मेरा वीडियो भी देख रहा होगा, चाहे नहीं देख रहा हो, लेकिन उन लोगों को क्या बताऊं जो कहा करते हैं कि जिंदगी है क्या। अरे जिंदगी क्या है, कभी तुमने देखा ही नहीं है नजदीक से। जिंदगी को नजदीक से जिस दिन देखोगे ना मेरे भाई, उस दिन समझ में आएगा कि जिंदगी होती क्या है। तो मित्रों, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा, अब क्या बताएं, हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मैं लगा के आपको जो है, होता नहीं कि चेक करा के दिखा दूं कि मैं वीडियो के लिए आपके पास नहीं आया। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा चैनल मत सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल के बजाय जोश एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में अगर कहीं से कोई नेगेटिविटी आ रही हो कि हम लोग जो हैं, कभी कभी होता है, बहुत से यूट्यूबर, मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर, मैंने अरे नहीं शुरुआत नहीं की नहीं, दी थी। देखिए। मैंने जब शुरुआत की, नहीं सर, मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूबरों में और पत्रकारों में भी कंपटीशन होता है। जब हम समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे आपके बीच में कंपटीशन किस नहीं, बात का? क्यों नहीं, देखिए उसी समाज, देखिए ये समाज में तो वही संदेश जाएगा ना कि ये जब अपने का नहीं होगा तो इस समाज का क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं, एक कम संदेश जा रहा है। समाज भी कहेगा कि ये लोग खुद अपना जब सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने में रक्षा नहीं कर पा। एक बार मैं इंटरव्यू किया था, आप देखे होंगे उसमें, दिल्ली निर्भया हत्याकांड में जो उनका वकील था, AK सिंह, AP सिंह का, AP सिंह ने कहा कि आप पत्रकार हैं, आप, वो मुझे खुद बुलाए थे, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि किसी यूट्यूबर को नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बुला के इंटरव्यू आप कहे कि जितेंद्र जी, आप आ तो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में हम लोग में तो है कि हम लोग जम के बढ़िया से इधर उधर करते हैं, लेकिन साथ में बैठ के भोजन करते हैं। कभी भी किसी पुलिस की औकात है तो ये किसी एडवोकेट और किसी उसको क्या होता है कि तू वो कर ले, करके दिखा दे, हम लोग समझा दे। लेकिन आपके पत्रकार में क्या है कि हर जगह अगर देखा जाए तो आप लोग के ही पैर खींचा जाता है और कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो लास्ट मुझे पता चला कि वाकई मतलब कोई साथ नहीं देने वाला है। तो दोस्तों, मैं तो महज पत्रकारिता में या यूट्यूब में, मैं भी अपने आप को पत्रकार क्या, मैं तो अपने को समाज सेवी के रूप में प्रस्तावित करना चाहता हूँ। यूट्यूबर तो जो है ठीक है, जो कुछ भी, लेकिन जो मुझे दर्द हुआ, आप तो मान लीजिए काफी दिन से चला रहे हैं और ट्रोल भी हैं, मुझे बार बार एक चीज मुझे कचोट रही है, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ लेकिन मुझे कचोट रही है कि चूंकि चूंकि मेंटेलिटी जो यहाँ पे फैली हुई है लोगों के दिमाग में, एक कि कहीं ना कहीं मैं भी तो इंटरव्यू के लिए इतनी दूर से नहीं आया हूँ। ना ना, मैं तो आपसे नहीं कहा नहीं नहीं कि नहीं, आप मेरा इंटरव्यू के लिए आए। आपकी बात नहीं है। देखिए, मैं दर्शकों आप को बता रहा हूँ, आज उन मेरे लोगों को बता दर्द रहा में हूँ। खड़े हैं। जी, जी। आपसे बड़ा अगर देखा जाए तो
कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं, आप मैं मेरे समझ छोटे गया बात भाई को। हैं, इंसानियत भाई के वो तो नाते अलग ऐसा देखिए, कुछ नहीं है। इंसानियत के नाते ही आप वहाँ लखनऊ से चल के आए, पूरी ठंड चल रही है और ठंड में आप फोर व्हीलर से चल रहे हैं, आप देख रहे हैं आए दिन दुर्घटना होती है। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ हो, लेकिन जिस तरह से आप मेरे आज इस दुख के घड़ी में खड़े हैं, मैं जिंदगी भर आपका आजीवन ऋणी हूँ और उनको इनके लिए नहीं, आपने मैंने तमाचा मैंने दिया तो है। इंसानियत के सुनिए, नाते जी। मैं उनके लिए तमाचा आपने दिया है जो कहा करते थे कि जितेंद्र मैं तुम्हारे लिए खून नहीं, पसीना नहीं खून बहाऊंगा, वो कहाँ गए, मर नहीं, गए का? शब्दों में वो चीज़ मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मेरी जो भी हैसियत, मेरी जो भी औकात, जो इंसानियत के नाते मुझे करना चाहिए, मैं चैनल के माध्यम से ही नहीं, मैं तो अब क्या करूँ, एक मजबूरी बन गई है। अगर अब एक बच्चा रोता है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो एक मजबूरी भी, इसलिए मैं अपनी बात को समाज के बीच में रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके साथ जो घटना हुई, मुझे बड़ा दर्द है। और उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को समाज में बढ़ चढ़ के, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ज़्यादा हम बात कोई नहीं बात नहीं करेंगे, है। बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों को, जिन जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, और नहीं, हिंदू धर्म देखिए में सच्चाई है एक कि लोग फोटो खिंचवाते हैं, जी, अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। अरे हमसे बड़ा कौन हो सकता है? हाँ? इसका मतलब क्या वीडियो में ही हीरो है, सामने से दिखाइए ना। हाँ, वीडियो में तो कोई दिखता है, पागल भी हीरो मेकअप लगा के हीरो बन जाता है। तो वीडियो में मत दिखाए, औकात है तो कभी रील में नहीं रियल में करके देखिए, तब समझ में आएगा। आपके अंदर जो जोश है, मेरा मेन मकसद आने का यहाँ था, आपके अंदर जो जोश है, जोश ना कम पड़ने पाए। और अगर आपका जोश कम पड़ गया तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप तो दिव्यांग कहे जाते हैं, लेकिन पूरा देश हमारा विकलांग कहा जाएगा, जिनके पास पूरे शरीर के अंग। मुझे शर्म आती है उन लोगों से, उन लोगों को बढ़ चढ़ के। मैं आपको बता दूं, एक अब नहीं कहना चाहिए था, अगर एक रिलायंस और टाटा हमारे कम्युनिकेशन, मोबाइल मोबाइल से एक एक रुपया जो बैलेंस रहते हैं, एक एक रुपया काट लेती है, और अरबों खरबों रुपया कमा लेती है। और आप लोग इतने दानी और दाता हैं, तो आप लोगों को चाहिए था कि कुछ ना कुछ हेल्प। अरे कुछ हेल्प क्या, अगर मान लीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर एक एक रुपया भी अगर डाल देंगे तो 1 लाख हो जाता है। अरे इसको देखो मैं भाई फॉलो कर साहब, चुका हूँ, आपसे बता बिल्कुल चुका, इसको बिल्कुल, मैं फॉलो कर बिल्कुल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए सच्चाई क्या है कि कोई किसी का नहीं होता है। और मैं देखिए, हाँ, संविधान में लिखा है, बताया गया है। अब लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो कंपटीशन कर, लेकिन कंपटीशन करने का शौक नहीं है। मैं भी पढ़ा हूँ और पढ़ने का यही उद्देश्य रहा। संविधान, मेरा भारत संविधान से चलता है और संविधान में लिखा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। जितेंद्र तीनों करता है, चलता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है। यही लोगों को खलन है, ठीक है ना? देखिए और मेरा इतिहास, जी, आज इतिहास धूमिल नहीं हुआ है। इतिहास हमेशा, इतिहास के हर एक पन्ने में कोई ना कोई आया है और शेर बन के इस देश को आजाद कराने के लिए 135 करोड़ लोग नहीं आए थे। कुछ ऐसे ही लोग आए थे, आप जैसे लोग आए थे और तमाम जैसे लोग आए थे जिसका नाम होता है। ऐसे दिखावे में तो बहुत लोग हैं कि हम हैं। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ हमारे जो पत्रकार, लेकिन एक चीज़ तो मुझे लगा, आपने जो बताई कि पत्रकारों में जो एकता नहीं है, और ये चीज़ तो मुझे क्यों मारे जाते हैं? आप क्या- सुनते हैं ना कि आए दिन पत्रकार मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? कभी सुना है कि वकील मारे गए? कभी सुना है कि पुलिस मारा गया? कारण क्या है कि पत्रकार की औकात, खुद पत्रकार को नहीं पता है कि मेरी औकात क्या है, पत्रकार की गरिमा क्या होती है। लोग कहते तो हैं कि चौथे स्तंभ है, लेकिन चौथे स्तंभ की गरिमा क्या होती है ये लोग खुद नहीं। यहाँ तो सिर्फ टीआरपी, या पत्रकार है कौन? बता ना दे हमको। तो टीआरपी के लिए सभी लोग दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे, देख लीजिएगा, और कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं है। देखिए मैं अब आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ही शब्द मेरे पास है, आज की मेरी तो कल तेरी बारी है। अगर नहीं संभले तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। और अब पता नहीं क्यों कभी कभी मैं इतना भावुक हो जाता हूँ वीडियो बनाते हुए, कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि मुझे शब्द ही नहीं ठीक मिलते। है, देखिए सब पता नहीं कुछ, क्या हो जाता है मेरे अंदर, मैं खुद ही नहीं पता। देखिए एक मुझे सब मु, कुछ मुझ बनने से पहले देखिए इंसान बनना जरूरी है। आप एक इंसान हैं, इसलिए जितेंद्र की इंसानियत को समझा, जितेंद्र को इंसान समझा, तो लखनऊ से आज बनारस में आप आए और जितेंद्र के साथ मिले, जितेंद्र के दुख में खड़े हुए। फिर से मैं कहूंगा कि वाकई जो दुख में खड़ा है उससे बड़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता और उससे बड़ा भगवान भी कोई नहीं हो सकता। आप, मैं आजीवन ऋणी रहूंगा आपका। इसी के साथ भारत दंग दर्शन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।